अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिर शाह खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दीगर कुछ अहम पहलू भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में मदऊ करना चाहिए था। उनके पास अमन व अमान और खित्ते की सिक्योरिटी से निपटने का वसी तजुर्बा मौजूद। नासिर असलम वानी। वज़ीर आला और वज़रा के इख्तियारात की वजाहत करने वाले बिजनेस रूल्स जल्द सामने आएंगे। शोबे सेहत में बेहतरी के लिए पुरज़म NHM मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने की हिदायत जारी की। सकीना इत्तू। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे अवाम की हिमायत की जरूरत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये वक्त है कि हमें अमन कायम करना चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार, जब अमन नहीं है तो इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता। और श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन के बैटरी चश्मा के करीब स्विफ्ट गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर मौके पर ही लुक्मे अजल। अब पेश इन खबरों की तफसील। नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी एजेंसियों पर जोर दिया कि अमन व अमान की बहाली और अमन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाए। जराये के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह, इंटेलिजेंस अफसरान, दाखिला सेक्रेटरी, SSPs और दीगर पुलिस व सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जिस दौरान मिलिटेंसी सरगर्मियां भी काबिल जिक्र आई। जराये ने बताया कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मजमूई हिफाजती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में मदऊ करना चाहिए था की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास अमन व अमान और खित्ते की सिक्योरिटी से निपटने का वसी तजुर्बा है, लेकिन उन्हें दोबारा मदऊ नहीं किया गया। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में मदऊ करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम पहले ही वाजिया कर चुके हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर अमन व अमान की तलाश में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मदऊ किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो अमन व अमान और खित्ते की सिक्योरिटी से निपटने का वसी तजुर्बा रखते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मदऊ नहीं किया गया। वजीर आला और वज़रा के इख्तियारात की वजाहत करने वाले बिजनेस रूल्स जल्द ही सामने आएंगे की बात करते हुए काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि इन कवानीन की गैर मौजूदगी में गवर्नेंस ज्यादा मुतासिर नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा और कहा कि NHM मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने की हिदायत जारी की। जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि वजीर आला और वज़रा के इख्तियारात की वजाहत करने वाले बिजनेस रूल्स जल्द ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आज तक ये कवानीन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी काम खुश असलूबी के साथ जारी था। उन्होंने कहा कि वजीर आला और वज़रा के इख्तियारात की वजाहत करने वाले बिजनेस रूल्स जल्द ही सामने आएंगे। इन कवानीन की गैर मौजूदगी में गवर्नेंस ज्यादा मुतासिर नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा और इसका वादा पार्लियामेंट के ऐवान में वजीर आजम और वजीर दाखिला ने खुद किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसके लिए काम कर रही है
और हम पुरुम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल होगा। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि NHM मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। एक्स पर एक पोस्ट में सकीना इत्तू ने लिखा, हुकूमत सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की फलाह व बहबूद और बरवकत मदद को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने लिखा, NHM मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई के लिए हिदायत जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे अवाम की हिमायत की जरूरत है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह वक्त है कि हमें अमन कायम करना चाहिए। सिर्फ अमन ही यहाँ कुछ कर सकता है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जब अमन नहीं है तो इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। सहाफियों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत का मसला कई सालों से मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत का दर्जा बहाल हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या लोग समझते हैं कि इससे यहाँ दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी? जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ दहशत गर्दी खत्म हो गई है, उनसे पूछे कि यह अब भी है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कल 2 फौजी एक देसी साख्ता बम धमाके में जान बहक हुए। यह कहां से आया? हमें जम्मू कश्मीर में मामूलात को बहाल करने के लिए लोगों की मदद की जरूरत है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर रामबन जिला के बैटरी चश्मा इलाके के करीब एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक शहरी लुक्मे अजल बन गया। नुमाइंदे ने शाहीन का हवाला देते हुए बताया कि बैटरी चश्मा के करीब एक स्विफ्ट कार पर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि गाड़ी हादसे की शिकार होने के साथ ही वहां पुलिस व मुकामी लोगों ने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान गाड़ी में सवार ड्राइवर की लाश बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर की शिनाख्त अमित कोल साकना ब्रह्मना जम्मू के तौर पर की गई है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि सड़क हादसे में शहरी लुक्मे अजल बन गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।